आज की इस वीडियो में हम भूमि के पट्टे से संबंधित बात करेंगे। अगर आप भी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ज़मीन का पट्टा आप कैसे ले सकते हैं। ग्राम पंचायत की ज़मीन में अगर आप भी ग्राम पंचायत की ज़मीन में भूमि का पट्टा लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। वैसे आपको मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत की भूमि से संबंधित मैंने बहुत सी वीडियो इस YouTube चैनल पर डाल भी रखी है और आप जाकर वहां पर देख भी सकते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि में पट्टा लेने की क्या प्रक्रिया होती है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं और वहाँ पर आपके पास भूमि का पट्टा नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि आप जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं क्या वहाँ पर ज़मीन ऐसी उपलब्ध है जहाँ पर ऐसे गरीब व्यक्तियों को पट्टे दिए जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा निर्भर ग्राम पंचायत के ऊपर होता है और ग्राम प्रधान के ऊपर निर्भर होता है। अगर आपके गांव में इस प्रकार की कोई भूमि पड़ी हुई है तो उसका यानी सबसे पहले प्रस्ताव आपकी भूमि प्रबंधक समिति करेगी और समिति करने के बाद एसडीएम के यहाँ पर जाकर उसकी सीधी परमिशन कलेक्टर को पट्टे दिए जाने की होती है। ये तो एक सरल और संपन्न बताने वाली भाषा में है, क्योंकि आपको इस बात की पूर्ण जानकारी नहीं होती कि आखिर पट्टे कौन करते हैं। मैंने देखा है कि कई व्यक्तियों ने मुझे स्लिप दिखाई कि ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार से ज़मीन के पट्टे हुए हैं, ग्राम प्रधान की मोहर है और केवल वो ये समझ लेते हैं कि भाई यही ग्राम पंचायत की भूमि का पट्टा है। ऐसा नहीं है। चलिए मैं विस्तार से बताता हूं कि किस प्रकार की प्रक्रिया के आधार पर ग्राम पंचायत की भूमि के अंदर पट्टा किया जाता है। ग्राम पंचायत की ज़मीन में पट्टा आवंटन के लिए आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में आपकी ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की भूमि है कि जिस पर आबादी के पट्टे हो सकते हैं या फिर कृषि उपयोग के लिए भूमि के पट्टे हो सकते हैं। ये बात की जानकारी आपको कौन देगा। इस बात की जानकारी आप आरटीआई के माध्यम से अपने गांव के लेखपाल से भी ले सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमारे गांव के अंदर इस प्रकार की आबादी की भी भूमि बची हुई है या फिर आरक्षित भूमि श्रेणी 6-2 की आबादी के अंदर आ रही है, लोगों को इस प्रकार के भूमि के पट्टे आवासीय पट्टे दिए जा सकते हैं, या फिर आपकी ग्राम पंचायत में करीब लोगों को इस प्रकार के कृषि भूमि के पट्टे दिए जा सकते हैं, तो ऐसे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके गांव में वास्तव में इस प्रकार की ऐसी बहुत सी भूमि बची हुई है जिसमें ग्राम प्रधान या फिर लेखपाल के प्रस्ताव के आधार पर यानी गांव के लोगों को भूमि के पट्टे मिल सकते हैं। ऐसे ही आपको बताऊं कि भाई हर एक व्यक्ति अमीर नहीं होता है। भूमि का पट्टा लेने के लिए जो है, अगर आप कोई प्लाट लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें प्लाट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, लेकिन कुछ प्रीमियम पर यानी ग्राम पंचायत में ऐसे गरीब लोगों को जो आवासहीन होते हैं उन्हें आबादी का पट्टा मिल जाता है। या आप गांव में रहते हैं, किसी भी जाति से हैं, तो आपको गांव के अंदर इस प्रकार की भूमि के ऊपर जो है कृषि भूमि का भी पट्टा मिल जाता है। लेकिन इन पट्टों की जो वैल्यू होती है, जो म्याद होती है, वो 10 साल से लेकर 5 साल या फिर 30 साल तक की हो सकती है जो आप कृषि भूमि का पट्टा लेते हैं। ऐसे ही अगर ग्राम पंचायत में आपको आबादी भूमि का पट्टा मिल जाता है तो आबादी भूमि के पट्टे की ये बात होती है कि आप अगर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति हैं या फिर आप ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं और आपको इस प्रकार की आबादी के पट्टे का पट्टा हो जाता है तो आपको 3 वर्ष के ऊपर नियम कहता है कि मकान बना लेना चाहिए, लेकिन ये नियम अनुसूचित जनजाति के ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया पूरी है जो ग्राम पंचायत के अंदर आप भूमि का पट्टा यानी ले सकते हैं और इसी के आधार पर ही आप ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत की भूमि के पट्टे से आवंटन आपको और जानकारी लेनी है तो इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सी वीडियो अपने YouTube चैनल पर बहुत विस्तार से आपको समझाने के लिए बहुत वीडियो बना रखी है। कोई भी आपका सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।